नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस विषय को मैंने इसलिए नाम दिया है मिलना बिछड़ना दोस्तों, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ मुझे लगता है हमारी नहीं होती, जो हमारे परिवार के लोग हैं या फिर जो हमारे करीबी लोग हैं उनसे वो बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है। तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से मिलकर एक जीवन मेरा बना है। तो उनके मुझे लगता है कि मुझे जितना महत्व है उतना ही उनको है। तो इस वजह से ऐसे जो हमारी करीबी आत्मा है होती है उनके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण होती है, और अगर वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों हम मिलते बिछड़ते क्यों है, क्यों ना हम एक साथ रहते हैं, या फिर अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उनके साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं बिछड़ते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा का जो उद्देश्य है उसको समझना। आत्मा का उद्देश्य मतलब क्या? जिस तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आत्मा को तैयार किया है और उसने ये कहा है कि तुम्हारा जो विकास है वो खुद तुम्हें ही करना होगा, जितना हो सके वो ईश्वर हमें किसी तरह से मदद करता है और इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों। इस आगे बढ़ने के लिए हम अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमारा एक आत्मा का समुदाय होता है दोस्तों। वो समुदाय कैसे होता है? ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि जो समुदाय की आत्माएं होती है वो हम जिस विकास स्तर पर अपने होंगे उसी विकास स्तर के होते हैं। उनका भी विकास स्तर ज़्यादातर यही देखा गया है कि हमारे इतना ही हुआ होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या है दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि क्रिकेट का समझो एक वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की एक प्रतियोगिता है। ऐसे वक्त में एक इंसान जाकर वो प्रतियोगिता नहीं जीत सकता, एक इंसान जाकर वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। उसके लिए एक टीम होना महत्वपूर्ण है। सिर्फ टीम होना भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, उस टीम के सारे खिलाड़ियों की एक साथ अच्छी बॉन्डिंग होना ज़रूरी है ताकि वो बहुत ही अच्छे से खेल सके, और वो जब सारे मिलकर बहुत ही अच्छे से खेलेंगे तब वो वर्ल्ड कप उनको मिलेगा। मतलब क्या, जैसे वो वर्ल्ड कप, मैं आपको वर्ल्ड कप का जो कप है उसको आप मोक्ष की तरह देख सकते हैं। हमारे सारे लोगों की एक ही डेस्टिनेशन या फिर एक ही चीज़ होती है, एक ही उद्देश्य होता है कि वो मोक्ष जो है वो हमें प्राप्त करना है। लेकिन ये मोक्ष हम अकेले नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो करीबी हमारी आत्माएं होती है वही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, और वो सिर्फ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते दोस्तों, हम भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों कि जिस तरह से आत्मा का जीवन जैसे आगे बढ़ता है तब आत्मा को बहुत ही अलग अलग जन्म पृथ्वी पर लेने पड़ते हैं, और उनके जो करीबी आत्माएं होती है वो भी उनके साथ जन्म लेती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको बहुत सारी कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे पृथ्वी पर आकर दुखों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी कभी कभी चीज़ें उनके सामने आती है, उसका वो किस तरह से सामना करते हैं, इन सारी चीज़ों को दोस्तों देखना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी जो करीबी आत्माएं होती है वो हमारे परिवार के लोग या फिर हमारे दोस्त, जिनको हम बहुत ही अच्छे से अपने करीब समझते, तो ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसमें ये जो महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए रखी गई है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आपसे बात कही थी कि एक ऐसा इंसान कि जो बहुत ही बुरा है, ऐसे इंसान को अगर सुधारना है तो उसकी पत्नी उसको बोलकर थक गई, उसकी माँ उसको बोलकर थक गई, वो किसी की भी बात नहीं सुनता। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि उसको एक बेटी हुई है और उसको जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और धीरे धीरे वो बहुत ही बुरा है लेकिन उसके बेटी के लिए वो सुधर गया। इसके लिए मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया उसको कितना भी सुधारने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं सुधरा, लेकिन उसकी बेटी, उसके कोई करीबी आत्मा उसको सुधारने के लिए शायद उसके बेटी के रूप में आ सकती है, या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कुछ ऐसी योजना आंक सकते हैं कि उसकी बेटी के लिए उसके दिल में ऐसा प्यार उत्पन्न हो कि वो उसके लिए, अपनी बेटी के लिए जो भी उसके बुरा कुछ है कर्म उसके, तो उसको त्याग कर सकता है। तो इस वजह से जो करीबी आत्माएं होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि वो इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है। महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि अच्छे मूल्यों को धारण करके हम आगे बढ़े। अच्छे मूल्यों को धारण करने के लिए हमें जो हमारे अंदर चीज़ें जो बुरी है उसको मिटाना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो मिलना बिछड़ना है दोस्तों, मिलना बिछड़ना मतलब क्या? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो मेरे करीबी आत्मा है, एक ना एक दिन मैं इस दुनिया से समझो चला गया तो मैं इनसे बिछड़ जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा आत्मलोक में, बाद में वो भी वहाँ पर होंगे। इस तरह से हम फिर से मेरे योजना आँखेंगे, एक प्लान आँखेंगे, वो भी अपने प्लान तैयार करेंगे कि किस तरह से जन्म लेना है, और इन सारी चीज़ों में हमारा फिर से जन्म होगा। उस जन्म में हम फिर से नए सिरे से मिलेंगे और उस जीवन में भी हम बिछड़ जाएंगे। ये जो मिलना बिछड़ने का दौर है, हम उसके बारे में महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कुछ सीखना या फिर ज़िम्मेदारी लेना। कभी कभी हम खुद की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, या फिर कभी कभी खुद के लिए हम इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन हमारा परिवार या फिर हमारे जो करीबी आत्माएं होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हम सीरियस बन जाते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि एक इंसान जो कुछ थोड़ा सा भी काम करने के लिए नहीं तैयार होता, लेकिन जब उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तब वो सपने भी काम नहीं कर सकता, ऐसे काम वो दुनिया में करता है। और ऐसे उदाहरण देखे होंगे आपने भी। तो इस वजह से जो हमारे करीबी आत्माएं होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखिए दोस्तों, जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम इन सारी चीज़ों को सीखें, और इसके लिए वो जो हमारे करीबी आत्माएं होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है हमारे जीवन में। लेकिन इसमें ऐसी भी चीज़ें होती है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ही अच्छे भी होते हैं, और वो अपने परिवार के वजह से या फिर उनके जीवन में कोई बुरा इंसान आ जाता है, शायद ये अपना उसको मान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हम कौन अपना है और कौन पराया हम नहीं कह सकते। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि 20-20, 30-30 साल वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टच में थे, लेकिन एक ऐसा कुछ वाक़या हुआ कि वो एक दूसरे से बिछड़ गए, तो वो हमारे करीबी आत्मा नहीं था क्या? ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे करीबी आत्माओं में भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दफ़ा और ये हो जाती है, दूरी आ जाती है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें यही देखना चाहिए दोस्तों कि उस रिश्ते में हमें अटकना नहीं है। समझो मेरा दोस्त है और वो किसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, पहले तो देखना होगा दोस्तों, मैं ये महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ कि गलती किसकी है, या फिर मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया ना, उसने मेरे लिए इतना किया और मैंने उसको 2 मिनट में कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ हो गई दोस्तों। एक तो देखना होगा कि मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं ना किया, अगर मैंने किया है तो हमें उसको माफ़ी मांगनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो रिश्ता था वो बहुत ही बड़ा था। अगर उसने बुरा किया है तो हमें कहना होगा कि तुम्हारी ये शायद चीज़ गलती हुई होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, हम अच्छे दोस्त थे, तो इसकी वजह से हम इन सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर मिटा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी गलतियाँ होती है लेकिन फिर भी वो मानने के लिए नहीं तैयार होते, या फिर वो हमसे ही कुछ बुरी बुरी बातें कहते हैं। तो ऐसे वक्त में आप उनके बारे में मत सोचें दोस्तों, जितना हो सके आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना। ये जो मिलना बिछड़ना है दोस्तों, ये ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत ही करीबी जो ऐसे इंसान होते हैं वो उनसे इस दुनिया से चले जाते हैं, या फिर बहुत ही दूर चले जाते हैं, जहाँ पर उनके लिए हमें बहुत ही दुख होता है। देखिए दोस्तों, ये जो दुख है उसका सामना भी आप जितना हो सके करने की कोशिश करना। बिछड़ने का दुख मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी आत्माएं जीवन चयन करती है जहाँ पर वो एक दूसरे से बिछड़ने के बाद जो दुख होता है उसको सहन करने की ताकत उनमें आ जाए, वो और उनके इन सारी चीज़ों से उनको कहीं ना कहीं उनका विकास होता है, या फिर इन सारी चीज़ों को सीख कर वो उस पड़ाव को पार कर लेते हैं। अगर उस पड़ाव को एक बार उन्होंने पार कर लिया दोस्तों, तो फिर वे मिलना बिछड़ने का जो सिलसिला है वो कभी कभी थम जाता है। तो ऐसे वक्त में अगले जन्म में हो सकता है कि आप उनके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण यही है कि हम अपने कर्मों को समझें और आगे बढ़े। हम जीवन के अच्छे मूल्यों को, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अच्छे मूल्यों को धारण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको 5 चीज़ें हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो काम, क्रोध, लोभ को छोड़ना है, कर्तव्य से चलना है। हमारे सामने जो भी मेरा कर्तव्य है उसको पूरा करके मुझे आगे बढ़ना होगा, और जितना हो सके हमें स्थितप्रज्ञ रहने की कोशिश करनी होगी। एक स्थितप्रज्ञ जो इंसान है वो बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करेगा, लेकिन ऐसे स्थितप्रज्ञ इंसान के सामने कोई बड़ा दुख आया, या फिर कोई उसका अपना उसको छोड़कर चला गया, उसने दूरी बना ली, तो ऐसे वक्त में एक स्थितप्रज्ञ इंसान को ज़रा भी दुख नहीं होगा। ये जो दुख ना होना है दोस्तों ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ दोस्तों कि हमारे अगर किसी अपने को हमने खोया है तो उनके लिए आप बुरा मत मानना दोस्तों। एक दिन ये मिलना बिछड़ना ऐसा सिलसिला पहले से भी शुरू हुआ है और अभी भी शुरू रहेगा। महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि हम अपना कर्तव्य करें। महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि हमारे साथ क्या हुआ है महत्वपूर्ण कभी कभी नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई है। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो वो शायद मेरी आत्मा ने चयन किया होगा। उस आत्मा के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम हमारे जो अपने हैं उनसे ज़रूर मिलेंगे, और हमें सिर्फ वो नहीं मिलेंगे, हमें हमारे सवालों के सारे जवाब भी मिलेंगे कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई। तो मिलना बिछड़ना है जो दोस्तों, वो हमेशा ही इसी तरह से अपने हिसाब से चलता रहेगा। महत्वपूर्ण है हम अपना कर्म करें। महत्वपूर्ण है ये है कि हम स्थितप्रज्ञता सीखें कि इन सारी चीज़ों का हमें बुरा ना लगे। महत्वपूर्ण यही है कि हम किसी भी चीज़ में कम ना पड़े। महत्वपूर्ण यही है कि हम किसी को दुखाए ना। महत्वपूर्ण यही है कि हम हमारे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनके लिए जितना हो सके अच्छा कुछ करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करें जिससे लोगों को खुशी हो, हमारे परिवार को खुशी हो, हमारे दिल को कहीं ना कहीं सुकून महसूस हो, और हमारे जीवन का है दोस्तों वो जो सार्थक हो। इसलिए जो हमारे करीबी लोग हैं उनका आप हमेशा वो हमारे लिए बहुत कुछ कभी कभी करते हैं, लेकिन हमें भी कभी कभी उसकी कदर नहीं
होती, तो हमें उसको कदर देना चाहिए। अपनी माँ ने भी कोई हमारे पसंदीदा खाना बनाया, हमारी बीवी ने हमारे लिए खाना बनाया, तो उसको धन्यवाद देना, बहुत ही अच्छा खाना बना है। इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो उनको कितनी खुशी मिलती है। हमारे अगर हस्बैंड काम से शाम को भर कर लौट आते हैं तो उनको कह सकते हैं कि कितना थकते हो आप, आराम से बैठो, मैं आपको ठंडा पानी देती हूँ, चाय देती हूँ, कॉफ़ी देती हूँ। इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे के दिल में ना हमारे लिए जो प्यार होता है या फिर जो आदर होता है, जो भी रिस्पेक्ट होता है, वो बहुत ही बढ़ जाता है और वो भी बहुत ही खुशी से हमारे साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। उनको ये नहीं लगता तब कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ काम कर रहा हूँ, वो दिल से ये सारी चीज़ें करेंगे हमारे लिए। ये जो प्यार है या फिर ये जो रिस्पेक्ट है वो जिस तरह से बढ़े उस तरह से हमें दोस्तों कोशिश करनी होगी इन सारी चीज़ों को करने की दोस्तों। तो यही महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे करीबी लोग हैं उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें आगे बढ़ना होगा और ज़िंदगी का हमारे सार्थक करना होगा दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।